रफीक साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रफीक साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रफीक साहब वेस्ट की कामयाबी पे और मुजफ्फर शेख साहब की भी कामयाबी पे मैं ये आपको अब मैं शेख मुजफ्फर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो पार्टी के हमारे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्री रफीक वानी साहब जिंदाबाद। रफीक साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रफीक साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जीत हमारी इंशाअल्लाह। जीत हमारी इंशाअल्लाह। जीत हमारी इंशाअल्लाह। जीत हमारी इंशाअल्लाह। शेख मुजफ्फर साहब जिंदाबाद। शेख मुजफ्फर शफी साहब मोहम्मद शफी साहब जिंदाबाद। खुशी का शाम है और इस खुशी के शाम पे यहाँ हमारे कश्मीर इंचार्ज मोहम्मद रफीक वानी साहब जो कि हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट आज 43 अनंतनाग वेस्ट से हैं और बड़ी इनकी कोशिशों ने रंग लाया है। यहाँ जेके एमपीएफ के सदर मास्टर मुजफ्फर शेख साहब जिसको हम उर्फ आम में शेख मुजफ्फर साहब कहते हैं, इनके साथ रफीक साहब बड़े राब्ते में थे और पार्टी के लीडरान बड़े राब्ते में थे। आज इन्होंने ठान ली है कि अगर जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए हमें कुछ करना है तो हमें मिल के करना है, खासकर साउथ कश्मीर में, क्योंकि ये अनंतनाग वेस्ट के रहने वाले हैं। हमारे साउथ कश्मीर के रहने वाले आपके साथ है मोहम्मद शफी नजाद, बहुत दीदीना सियासी कारकुन है, बड़ी तंजीमों में काम किया है। एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था जब डार साहब की नेतृत्व में हमने काम किया। यहाँ आरिफ डार साहब है, युवा नौजवान जो डार साहब के फर्जंद हैं। मैं चाहता हूँ कि वानी साहब ने जो मुजफ्फर साहब के साथ कांटेक्ट बनाए हैं, हम अपनी बड़ी कामयाबी इसको समझते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे वानी साहब को बड़े मार्जिन से अब जीत मिलने वाली है, जिस पे मैं वानी साहब को मुबारक चेयरमैन और कंटेस्टेंट करें रफीक साहब को जोरदार ताली से नवाज के। इसके बाद लतीफ साहब इस हमारे भारतीय जनता पार्टी के कारवां में रूह डालने वाले शेख मुजफ्फर साहब को और डार साहब को भी माला पहनाए और पार्टी मफरल से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को पूरा को मेरी ज़रूरत है। आज ये बिल्कुल पूरी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया इसने, मैं इसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और हमारे पार्टी के हाईकमान श्रीमान रविंद्र राणा जी और श्रीमान अशोक कौल जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ऐसी हस्ती जिसने बहुत काम किया, जो पुराना दीरीना सियासतदान है, इसने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और निश्चित तौर पे मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ अनंतनाग वेस्ट में ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ा एक अच्छा खुशहाली और जम्मू कश्मीर की यकजहती, जम्मू कश्मीर की तमीर और तरक्की के लिए जो रोड मैप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब ने तरफ शांति है, हर तरफ डेवलपमेंट चल रहा है, रेलवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, स्मार्ट सिटियाँ बन रही हैं, मुख्तलिफ पुल बन रहे हैं और इसके साथ साथ सबसे तरजीही बुनियादों पर जो अमन का उन्होंने एक रोड मैप खींचा हुआ है। अमन जिस तरीके से उन्होंने यहाँ कायम किया हुआ है, न यहाँ आज पत्थरबाजी हो रही है, न यहाँ गनगरी चल रही है, बल्कि न हड़ताल चल रही है, बल्कि हर तरीके से आज लोग अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। खुद को बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट को जम किया है और आज का जो ये मौका है, आज भी इस मौके पर मैं सिर्फ फिलहाल एक दोस्त के साथ जो मेरा बचपन से मेरा छोटा भाई है, मेरा दोस्त भी है, जिगरी दोस्त है, मैं इसको अकेले इस इलेक्शन में छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसके कदम ब कदम इसके साथ मैं चलूँगा और जब पार्टी के प्रेसिडेंट और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आएंगे उस वक्त में फॉर्मली उनके सामने जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट को जम करूंगा,
भारतीय जनता पार्टी में और खुद को भी इसके लिए अपने आप को वापस। इसने अच्छा काम किया है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है। रिसेंटली इसने लोकसभा इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है, अच्छे खासे वोट दिए हैं इसने। और हमारी आज जो ये असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं, इसमें पूरे 90 सीटों पे इनके अपने कार्यकर्ता है। पूरे 90 सीटों पे इसका असर रहेगा और ख़ास तौर पर अनंतनाग वेस्ट में ये खुद भी रहने वाला है। इससे मैं काफ़ी मार्जिन से इस सीट को निकालने में कामयाब हो जाऊंगा। और जो ही यहाँ पे हमारे अध्यक्ष जी का प्रवास होगा, आने वाले समय में वो आ रहे हैं यहाँ कश्मीर घाटी में, तो उस समय में ये बिल्कुल उसके सामने बाज़ाब्ता तौर पे और जितने भी इसके कार्यकर्ता हैं उनके समेत जो फार्मली ज्वाइनिंग होगी।